देखो, हो सकता है कि बंदा बहुत बार बैठा बैठा सोचता है कि क्या हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए था, हमारी जायज़ मांगे हैं, ये माननी चाहिए सरकार को। हो सकता है ऐसा कुछ सोचा हो, इसके वजन पड़ा हो दिमाग पे। या बीजी ऐसा पर उसको कल्ले को पूछे ना भी आपका गोली चलाने को जी करता है, वो कदे नहीं बोलेंगे नहीं करता है। उन्हें मजबूरी बना दिया सरकार ने, उसको पेशाब नहीं करने देते 4-4 घंटे भी इतने पेशाब नहीं करना करके बढ़ो। वो नहीं होती कैजुअलिटी, कुछ उनकी भी कुछ छूट है ना। ऐसे कदे नहीं देखा है भी ऐसे कंध निकाल दी मतलब कि या एक स्टेट दूसरे ऐसे स्टेट कदे को- भी नहीं देखा था। ये नहीं है ना कि हमको रखने को मन करता, आप खुशी खुशी अड कर देना हमको कि गोलियां क्यों मारते हैं। देश के भुखमरी को हटाना चाहते हैं, ये उन पर ऐसा अपराध करती है। पहले भी किया है, जब हम पहले गए थे ना, में एक देश दूसरे देश पर दागता है, वो तो हमारे पर ये ऐसे हथियार गोली दागते हैं जैसे हमको तो लगता है कि इनके पास बुद्धि नहीं है, अहंकार है, फतूर है। देखिए अब ये एम्बुलेंस जो है यहाँ से जा रही है, रवाना हो रही है और फिलहाल जो लोग हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो किसानों की तरफ से शहादत कही जा रही है, पहली शहादत, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से इतना जो है सम्मान के साथ जो है इनको यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप लोग जो है जो ये माहौल देख रहे हैं, आज शहादत हुई है, आप लोग बता रहे हैं जो पहले किसान की। देखिए तो अगे भी दिल्ली कितना होया है, शुरुआत हो गई है, ये तो होनी ही नहीं। ਜਿਹੜੀ मतलब ਜ਼ਖਮੀ कर रहे हो उसका सानू ज़्यादा दुख है, इसका नहीं, ये कुदरत के चलो जो होया हो गया है, जो गोलियां मार मार के खड़ गए उसका ज़्यादा सानू हमको अफसोस है उस बात का। लेकिन इससे इस तरीके से शहादत जो हो रही है, इससे आप लोग भयभीत नहीं हैं जरा सा भी? नहीं भयभीत के सिखों का भयभीत होता है। नहीं ये कौम तो ऐसी है वो नहीं भयभीत होने वाली। जो किसान मजदूर है ना, इसके मन में नहीं है कोई भयभीत होने वाला, इसमें कोई वो नहीं है। आप क्या कहेंगे, 700 किसानों की शहादत पिछली बार हुई थी, इस बार पहली शहादत आप लोग बता रहे हैं। देखो, हुआ तो वो भी माड़ा था, आज ये भी माड़ा है। किस लिए माड़ा है? क्योंकि ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए आया होता है। ये जोधा लोग, इसको हम किसानी के कित्ते की मांगों के लिए शहीद करार देंगे कि एक किसानी के जो कित्ते की मांग है हम वो मनवाने आए थे, उसके लिए शहीद हुआ है। ये हमारा शहीद है, इसको शहीद करार देंगे। तो क्या लग रहा है अब जो पहली शहादत हुई, इससे सरकार पर कहीं ना कहीं, सरकार से जब बातचीत आप करेंगे तो उसमें ये सरकार दुख प्रकट करेगी या नहीं करेगी? सरकारें कब दुख प्रकट करती हैं? कभी भी नहीं करती। सरकार तो जितनी देर हमसे वोट नहीं बटोर लेती उतनी देर हमारे आगे हाथ भी जोड़ती है, हर हीला बनाती है कि वोट आ जाए। वोट आ गई तो हम कौन, सरकार कौन, फिर तो वो अपनी मनमानी करती। दिल्ली कुछ नहीं हुआ अभी आपका, अभी शंभू बॉर्डर पर ही तभी इस तरीके की घटना हो रही है, तो आगे जाकर के क्या कुछ होने वाला है, आपको क्या लग रहा है? देखो, हमको अपने कित्ते की राखी के लिए शहीदी देनी पड़ेगी, पहले भी दी है, अभी भी देनी पड़ेगी। अगर हम घर बैठ जाएं, हमारे घर बैठे की अचानक मौत हो जाए, वो भी तो मौत है। ये है, ठीक है कि हम अपने कित्ते के लिए लड़े हैं, इस मौत का कोई मूल्य पड़ेगा, वैल्यू बनेगी इसकी कि हाँ, एक किसान है जो अपने कित्ते के लिए आया था, लड़ाई लड़ता हुआ धरने पे शहीदी प्राप्त कर गया है। हमने पहले ही निबेड़ दिया ये बात तो कि हो सकता है, बड़ी बात नहीं। हम डर कर नहीं आए हैं ना कि हमारी शहीदी होगी, शहीदी तो होती ही है। देखो, सरकार की गलत नीतियां, गलत पॉलिसियां कारण हमारी फसलों के जो कम भाव हैं वो दिए हैं हमको, इसलिए हम किसान कर्जई हुए हैं। हम अपने बच्चों को कर्जे से मुक्त कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो दादे परदादे थे वो कर्ज से मुक्त थे। अब हमको ये नए नए बीज ला कर दे, हमको खाद डालने के दी कि ऐसे खाद डालो, हमने खाद डाली, फूड भंडार में बहुत बड़ा हिस्सा पाया। हुआ क्या, हमको इंसाफ देने के लिए, शाबाश देने के लिए कि तुमने अच्छा किया है, ये नहीं दिया। हमारे साथ ये कर रहे हैं कि जैसे हमने कोई बहुत बुरा अपराध कर लिया है। तुम ज़मीन को रासायनिक बना दिया, खाद डाल कर। खाद दिया किसने? हमको नए नए बीज लाकर दे किसने, जो इतने ज़्यादा झाड़ देते हैं, बेसी होते हैं, जो सरकार ने दिए हैं। आज क्या हुआ, आज कर्जा हो गया। पहले ज़रूरत सरकार की थी जो अनाज के लिए, क्योंकि ये दूसरे देशों से मांगने जाते थे अनाज। अब ज़रूरत हमारी बना दी इन लोगों ने कि हमको कर्जाई बना दिया। हम अब यही सोचते रहते हैं कि अनाज बेसी से बेसी होए और हमारा कर्जा किसी न किसी रूप से ख़त्म होए, लेकिन नहीं हो रहा। हम उस ख़त्म की ताक में ही ज़्यादा से ज़्यादा
अनाज पैदा करते हैं। बातचीत होनी है अभी रविवार को। हाँ, रविवार को बातचीत हाँ, से हाँ। आप लोग जो है चाहते हैं बातचीत से हल हो जाएगा? होना चाहिए, संडे को बातचीत होएगी तो उम्मीद करते हैं कि इनको जो हमारे ये सेंटर के मंत्री हैं, सच्चे पातशाह भगवान इनको थोड़ा बुद्धि बख्शे कि ये हमारा ये मानी हुई मांगे हैं इनको लागू कर दे। हम कोई नई, इनमें कोई एक भी नई मांग नहीं है, सब पहले वाली मांगे हैं जो इनने वहाँ हमारे साथ मान ली थी कि हम ये तुम्हारी मांगे लागू करेंगे। लेकिन अभी आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि बुद्धि दे, तो क्या लगता है अभी बुद्धि नहीं है उनके पास? देखो हमको तो लगता है कि इनके पास बुद्धि नहीं है, अहंकार है, फतूर है। हम तो यही कहेंगे ना, हमने क्या माड़ा कर दिया? हम देश के हिस्सेदार हैं, 60% किसान भारत का पॉपुलेशन में आता है, तो क्यों नहीं ये हमसे ही देखो जो किया, जो जैसे इन लोगों ने कहा हम वैसे ही करते हैं। हम इनसे हटकर तो कुछ नहीं कर रहे, हम अपने देश की भलाई के लिए काम करते हैं, देश के फूड भंडार में हिस्सा पाते हैं। हम माड़ा क्या करते हैं ये तो बता दो ना। हमारे साथ ये ऐसे दुश्मनों वाला, अपराधियों वाला व्यवहार सोचा था इसके बाद रात को मतलब किसान की डेड बॉडी लाई जाएगी बॉर्डर पर, आप लोग यहाँ पर होंगे, कभी सोचा था? नहीं, सोचा बिल्कुल नहीं था, पर कुछ भी हो सकता है। जब हम एक अपनी मांगों को लेने के लिए जाएंगे, हमको ये पहले पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सरकार बड़ी करप्ट सरकार का, क्या क्या बोल दूं इसके, इतनी इनकी माड़ी सोच है कि ये किसानों के बारे में, जो किसान देश के भुखमरी को हटाना चाहते हैं, ये उन पर ऐसा अपराध करती है। पहले भी किया है, जब हम पहले गए थे ना, एक 13 दिन हम पहले दिल्ली रहे हैं। तमाम बार बातचीत जो हो रही है उसमें निकल करके सामने बात जब आ रही है, इस तरीके के सवाल हो रहे हैं, गोले दागे जा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, तो उस पर कहते हैं कि हमें नहीं पता, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट कर रही है जो कर रही है। अच्छा, ये बड़े देखो अनजान बनते हैं, है ना। सब कुछ तो ये करवा रहे हैं, सीधी गोली दाग रहे हैं, पक्की राइफल की गोली आ रही है। आज कल एक किसान के यहाँ गोली लगी है, उसका ऑपरेशन हुआ है राजेंद्र हॉस्पिटल में। इनको पता ही नहीं है, हम इनको दिखा रहे हैं। जो किसी दूसरे देश के साथ झगड़े में, लड़ाई झगड़े में एक देश दूसरे देश पर दागता है, वो तो हमारे पर ये ऐसे हथियार गोली दागते हैं जैसे हम कहीं दूसरे देश के हों। बैरिकेड सिद्ध करता है जैसे पंजाब भारत का हिस्सा ही ना हो, जब हम तो मानते हैं हम भारत का हिस्सा हैं। ये तुम्हारे सामने है, कितने बैरिकेड कर दिए और गोलियां दागते हैं, सीधी मारते हैं, किसी के पेट में लगती है, किसी के मुँह पर बजती है। तो ये भी मान रहे हैं कि ये इसी वजह से इनकी जो है मौत हुई है। आप देखो, हो सकता है कि बंदा बहुत बार बैठा सोचता है कि क्या हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए था, हमारी जायज़ मांगे हैं, ये माननी चाहिए सरकार को। हो सकता है ऐसा कुछ सोचा हो, इसके वजन पड़ा हो दिमाग पे, ठीक है ना। तो ये हो सकता है ट्रॉलियां हैं आपकी, ये लौटेंगी नहीं जब तक आपका मुद्दा मतलब सॉल्व नहीं हो जाता, आप ये मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो कदाई चित्त नहीं होगा। पिछली बार की तरह अगर कमेटी बना करके वो सारी चीज़ों के पर बात होती है तो, जैसे पिछली बार कमेटी बनाई थी, इनकी बातों पर कैसे विश्वास कर लें। यकीन ही नहीं हो रहा। हमारी जो जथेबंदी, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर इसका नाम है, हम जब से वहाँ से आए हैं, वो 3 काले कानून रद्द कराकर 3 दफ़ा इनके वहाँ जाकर आए हैं, इनको याद दिलवा कर आए हैं, मांग पत्र दे रहे हैं बार बार कि उनको लागू कर दो, जो तो आपने मानी हुई हमारी मांगे हैं वहाँ पे। कोई हम इनमें कोई नई मांग तो नहीं है ना, पर सब पुरानी मांगे हैं। ठीक, बहुत बहुत जो धन्यवाद। तुम आप ना शहीदी की बात करते हैं, ये सिख कौम का आज के नहीं शहीदियाँ था, ये तो पहला मुसलमाना वे और अंग्रेजों ने भी देख लिया, अंग्रेजों ने भी सिक्खा नहीं दिया। मतलब 92% शहीदियाँ हुई सिखा की हैं, जो आप शहीदी की कल्ली शहीदी नहीं दी है। हमारे कल्ले पंजाब ने 2 क्वांटल 27 किलो सोना, जहाँ नेहरू प्रधानमंत्री थे, साढ़े प्रताप सिंह कैरों को आखा भी हमको सोना इकट्ठा करके दो। सारे हिंदुस्तान ने 2 क्वांटल 27 किलो दिया, 2 क्वांटल कल्ले हमारे पंजाब ने दिया सोना इकट्ठा करके। जब हमारे मुख्यमंत्री ने पंजाब के ने प्रताप सिंह कैरों ने कल्ली मतलब शहीदियाँ नहीं, हर पासे हम तो इसकी मदद करते हैं। ये हमको ना जिमें कहते भी ये फलाने जिमें खालिस्तानी हमको बोलते, अदौलत नजीबी क्या बोलते हैं, हमको अलग करना चाहते, करे देन हमको अलग। जी अपने परिवार में कोई करता है मुंडा, कोई करता भी हम नहीं रहना, उसको आप अड कर देते हैं। जे नहीं है ना कि हमको रखने को मन करता, खुशी खुशी अड कर देना हमको। क्या गोलियां क्यों मारते हैं? देखो, जय जवान जय किसान, उधरले पासे जवान खड़ा कर दिया, इधरले पास किसान खड़ा कर दिया, मरता कौन है? इन्हें तो नहीं कोई मरदा,
है किसी मंत्री का, किसी कोई मिलिट्री पुलिस में कोई बच्चा, सब जो इन्होंने बेचारे का रजगार है, जे नई गोलियां चलाएंगे हमारे इन्होंने रजगार जाएगा। भुखमरी तो हो ही पई है हिंदुस्तान में, क्या करेगा? क्या होगा फिर? 2024 का चुनाव भी है नज़दीक में। वो तो फिर है, वो जो होगा तो परमात्मा को पता है। हाल तो इसका मतलब है वो तो नशा चढ़े पे है। इसमें सर मुख्यमंत्री का भी कसूर है, हरियाणा का। हमारी कोई शहीदी नहीं होती अगर ये बॉर्डर बंद नहीं किया होता इसने। पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें, हरियाणा के बॉर्डर मुख्यमंत्री की बात, मंत्री को बंद करेगा वो? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हमारे को दिल्ली तक जाने देता और शांतिपूर्वक बैठ जाते हैं, तो कोई जो है वो नहीं होती कैजुअलिटी, कुछ उनकी भी कुछ कसूर है ना। ऐसे कदे नहीं देखा है भी, ऐसे कंध निकाल दी मतलब कि या से एक स्टेट दूसरे ऐसे स्टेट कदे को- भी नहीं देखा था, इतनी उम्र हो गया ऐसे गोले नहीं देखे थे तो आप जो कल्ले ऐसे। को किसी को भी मिलिट्री वाले, किसी जो सीआरपीएफ बीएसएफ है, उसको कल्ले को पूछे ना भी आपका गोली चलाने को जी करता है? वो कदे नहीं बोलेंगे नहीं करता है। उन्होंने मजबूरी बना दिया सरकार ने, उसको पेशाब नहीं करने देते 4-4 घंटे भी, इतने पेशाब नहीं करना करके बढ़ो इतने कैसा नारा रह गया। आज तो पहला तो जय जवान जय किसान, हुण कोई नहीं जय किसान, हुण तो आपस विच ही लड़ा दिया, दुश्मन बना दिया जय जवान जय किसान को। अरे सर जी हरियाणा ने हमारे को मतलब ऐसे बैरिकेड किया हुआ है। क्या हरियाणा के लोग हमारे पंजाब में नहीं रहते? क्या रहते हैं ना, हरियाणा में बैरिकेड पूरा बैरिकेड किया हुआ है। सस्पेंड किया क्यों वहाँ का हरियाणा का कोई यहाँ पे बच्चा नहीं रहता क्या? हमारे पंजाब में नहीं रहता कोई? बहुत रहते हैं, कि हिंदू नहीं रहता क्या, मुसलमान नहीं रहता, हर कोई रहता है ना। सबका पंजाब है, कोई पूरा हमारा एलो का पंजाब थोड़ा है ये। जो उन्होंने बॉर्डर बंद कर ज्ञान रखा सिंह को गोले फटे हैं, उसकी जान चली गई है। किसी का मामा थी, किसी का चाचा थी, किसी का ताया थी, किसी का फुफड़ थी। जो ऐसे करें क्या करलाट होएगा ऐसी सरकार नू, अगर क्या करेगा? अगर एक्सपायर गोला जितना फेंक रहे हैं, जो शायद उसकी पावर कम होती तो उसकी जान ना जाती। जो फेंक रहे हैं ना गोला, उसकी एक्सपायर वह में है। जितना आप ही समझते हैं कि कोई भी चीज़ जहरीली पड़ी रहेगी, कोई पावर डबल हो जाती है। जो वाटर कैनल से मार रहे हैं उसमें भी केमिकल है, उसमें हरा रंग लाल रंग ऐसे रंग निकल रहे हैं। पहले तो पानी था, उसकी भी पावर तरह से यस दुश्मन की, जैसे कि हम बहुत बड़े दुश्मन आ गए देश में के। जैसे आतंकवादी होते हैं ना वैसा व्यवहार कराया जाता है, आतंकवादी की तरह। आतंकवादी की तरह। हम क्या लोग हैं यार, हमारे को जीने का हक नहीं है। जैसे कुत्ते को लाठी पड़ जाए तब तो ये दुख मनाते हैं, अब जो किसान पे लाठी चार्ज हो रहा है तो क्या बाहर दिख नहीं रहा? सभी को दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शहादत हुई पहली, उस पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।